गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए चेक करते हैं आज न्यू मून की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है आप सबकी। तो पहले आपकी एनर्जी चेकिंग होगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कलेक्टिव में आपकी एनर्जी क्या है। ये है एनर्जी। 2 कार्ड आ गए हैं, ठीक है। तो पहला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड की है और दूसरा है 4 ऑफ सोर्ड्स की। तो ये देखिए न्यू मून के कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। क्यों आए हैं भाई सोर्ड के कार्ड, क्यों आ रहे हैं, क्या बातें, क्या बात कही जा रही। लीजिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल आए हैं और मैं 1-2 कार्ड और लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको कि क्या है एनर्जी में, क्या चेंजेज आए हैं न्यू मून की एनर्जी में। और ऊपर से सूर्य ग्रहण भी है, तो विदेशों में इसका ज़्यादा असर है। और वैसे तो मीन राशि वालों पर थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, बाकी थोड़ी बहुत तो पड़ेगी ही असर सभी राशियों पर। तो देखिए यहाँ फुल का कार्ड आ गया है और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी फैमिली जो है ना ऐसी स्थिति में पहुँच चुकी हैं कि बहुत सारी चीज़ों को समझ चुकी हैं अपनी एनर्जी के बारे में, कैसे उसको सेव किया जाए, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर कुछ मतलब ट्रुथ का उनको पता चला है, बहुत सारी चीज़ों का पता उनको चल चुका है। बट ऐसा नहीं है कि अभी पूरा सच उनको पता चला है, कुछ चीज़ें अभी भी हिडन है, अभी भी कुछ चीज़ों का खुलासा नहीं हुआ है। लगातार वो अपने कार्मिक सिचुएशन से स्ट्रगल कर रही हैं, लगातार वो कार्मिक से डीलिंग कर रही हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस सिचुएशन से निकला जाए। हालांकि बहुत कुछ समझ में उनको आ चुका है, जैसे कि कुछ प्लानिंग उन्होंने कर ली है, ठीक है, कुछ प्लानिंग कर ली है। कुछ जैसे कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, आपने स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दिया है कि हाँ मुझे कैसे कैसे इस ट्रैप से बाहर मतलब कार्मिक ट्रैप से आपको कैसे बाहर निकलना है, ये प्लानिंग आप कर रहे हो। और उसके लिए आप मतलब कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हो कि जैसे कि दूसरों को पता ही ना चले और आप इस ट्रैप से आसानी से निकल जाओ। तो कुछ इस तरीके के आप माइंड गेम कर रहे हो, यहाँ पर दिमाग लगा रहे हो, अपना सोच रहे हो, समझ रहे हो कि, और भगवान से आप प्रे भी कर रहे हो, ईश्वर से आप कह भी रहे हो, यूनिवर्स से आप कह भी रहे हो कि मुझे रास्ता दिया जाए, मुझे बताया जाए कि मैं कैसे निकलूँ, ठीक है। तो कुछ सिचुएशन में अभी भी आप स्टक पड़े हुए हो, लेकिन अभी आपको कुछ रास्ता मिल चुका है, कुछ रिलीफ आपको मिला है। पहले जो भी सिचुएशन थे वैसे सिचुएशन नहीं है आपके सामने, ठीक है। तो फ़िलहाल आप मस्त हो, खुश हो और जेन्युइन पर्सन की तरह अपना जो काम है वो किए जा रहे हो। और आपको ये समझ में आ चुका है कि भाई ये ज़िंदगी मतलब कुछ अजीब है, यहाँ पर लोग बहुत अजीब हैं, यहाँ पर मुझे सोच समझ के चलना होगा। इस तरह से बेपरवाही से चलने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं इसी तरीके से सीधी सादी बनी रही या बिल्कुल भोला भाला बना रहा तो लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो जेंडर वाइज आप मत लीजिएगा, एनर्जी वाइज लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके के फीलिंग्स आपको आ रही है कि जो लोग बहुत स्मार्ट हैं या तेज़ हैं उनके झांसे में नहीं आना है, ये बात आपको फ़िलहाल समझ में आ चुकी है। और थोड़ा आप संभल के चल रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा आप संभलना सीख चुके हो। हालांकि कुछ अभी भी चीज़ें बची हुई हैं, लेकिन संभलना सीख चुके हो और लगातार उस दिशा में आप अपना मतलब कदम बढ़ा रहे हो। और आपको ये बातें पता चल गई है कि झूठ मूठ का चलो हम भी नाटक कर लेते हैं, जैसे अगला पर्सन थोड़ा बहुत नाटक करना सीख गया है तो हम भी थोड़ा नाटक कर लेते हैं, तो इतना सच बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बातें आपको फ़िलहाल समझ में आ चुकी, क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रेट चलते हो, सीधे सीधे चलते हो, बिना झूठ के चलते हो ना, बिल्कुल सीधे सीधे चलते हो आप। तो आपको ये बातें समझ में आ गई है कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको छुपाने की ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत नहीं है कि सबको बता दिया जाए ये है, किसको बताना है किसको नहीं बताना है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं। ये बातें फ़िलहाल थोड़ी बहुत आपकी समझ में आ चुकी है। कुछ चीज़ों को आप हिडन रखने वाले हो और कुछ चीज़ों को आप बताने वाले हो कि हाँ मैं अपने लाइफ के डिसीजन खुद लूँगा, खुद लूँगी। तो कुछ इस तरीके के सिचुएशन आपके बने हुए हैं। और नई चीज़ों को आप मैनिफेस्ट मत कीजिएगा, पुरानी चीज़ों को लेट गो कीजिए, पुरानी चीज़ों को जाने दीजिए। कार्मिक आपकी लाइफ से इस
इस जो न्यू मून है ना, इसमें बहुत सारे कार्मिक आपके डिटॉक्स होने वाले हैं, आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाले हैं। तो इस न्यू मून में आपके लिए आपके रास्ते से कुछ कांटे हट जाने वाले हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से कुछ लोगों की मतलब रास्ते अलग कर दिए जाएंगे फ़िलहाल में, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी। और आपके पार्टनर की देखती हूँ कि क्या चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, क्या चेंजेज आए हैं उनकी एनर्जी में, क्या चेंजेज आए हैं। पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, कार्ड सेम आए हैं। उनकी लाइफ से भी कुछ चीज़ें डिटॉक्स हो रही है। क्या चीज़ें डिटॉक्स हो रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या चीज़ें उनकी लाइफ से डिटॉक्स हो रही है। कुछ अभी भी स्टकनेस बनी हुई है उनके लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बैड हैबिट्स, कुछ बुरी आदतें उनकी लाइफ में अभी भी बनी हुई हैं। अभी भी चीज़ें उनको पकड़ के जकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। क्या चीज़ें हैं भाई, कुछ लोग जो है ना, कुछ पर्सन उनकी लाइफ में अभी भी बने हुए हैं। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, मैं सारे ले लेती हूँ। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, इमोशनल हो रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन टाइम कम है उनके पास, चीज़ों को उनको समझना पड़ेगा। बहुत वेट उनको करना पड़ सकता है आपके लिए, ठीक है। जर्नी लंबी हो सकती है। अगर वो इस तरीके से स्लो काम अपना करेंगे तो जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी। इस बात को उनको समझने की ज़रूरत है। आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, यहाँ वो फिज़िकल कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों की एनर्जी होगी, देख लीजिएगा कि जिनकी एनर्जी है, जिनके साथ रेजोनेट करे, यहाँ चीज़ों को ठीक ठाक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ कार्मिक हैं उनकी लाइफ में बने हुए। एम्प्रेस की एनर्जी है, आपकी अहमियत को समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ वांड्स, एक्शन ले रहे हैं गाइस, एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। पूरी तरीके से प्लान कर चुके हैं। और मतलब कुछ इस तरीके के सिचुएशन उनके बने हुए हैं कि वो ऐसा चाहते हैं कि दोनों रहे उनकी लाइफ में, ठीक है। मतलब जैसे होता ना कि दो नैया दो पैर में है ना, तो नैया डूबेगी, कुछ इस तरीके के सिचुएशन है ना। 2 नाव में पैर रखा हुआ है, कुछ इस तरीके के उनके सिचुएशन है। इधर कार्मिक भी है, इधर आप भी हो, ठीक है। किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ, किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कार्मिक उनको अपनी ट्रैप में लेके आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके के सिचुएशन बने हुए हैं, ठीक है। मतलब वो डिसीजन तो ले चुके हैं कि आपकी तरफ आना है, आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कार्मिक ट्रैप में है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने मतलब जो भी काम है उनका खींचना, लोगों को अपने ट्रैप में लाना। जैसे ब्लैक एनर्जी कैसा करती है, कार्मिक एनर्जी कैसा करती है कि अपने ट्रैप में लेके आना। तो उस तरीके की सिचुएशन उनके लाइफ में है बने हुए। कुछ ब्लैक मैजिक में भी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन के साथ। ये मतलब आप लोग देख लीजिएगा किसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है। तो ब्लैक मैजिक की बहुत संभावनाएं यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। और कार्मिक भी बने हुए हैं, यानी 2 सिचुएशन बने हुए हैं मस्कुलिन की लाइफ में। फेमिनिन भी है और कार्मिक भी है। 2 सिचुएशन है, आना चाहते हैं आपकी तरफ, आ नहीं पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के कुछ सिचुएशन बने हुए हैं। डिवाइन कॉलिंग को वो सुन पा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं सुन रहे, सुन पा रहे हैं। उनको आवाज़ सुनाई दे रही है, टाइमिंग उनको समझ में आ रही है कि मेरे पास कम टाइम है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा सोचते हैं कि एक बार कोशिश कर देते हैं, कोशिश करके देखते हैं कि मे बी फेमिनिन को मनाया जा सके, फेमिनिन को रोका जा सके और वो फिर से वापस अपने कार्मिक की दुनिया में लौट जाए। यानी कि चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को रोक दिया जाए और वापस वो अपने कार्मिक दुनिया में वापस लौट जाए। कुछ इस तरीके के सिचुएशन बने हुए सही नहीं है, यहाँ पर एनर्जी सही नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि वो या तो ब्लैक मैजिक के शिकार हैं या फिलहाल में स्टक पड़े हुए हैं अपने कार्मिक की दुनिया में
थोड़े से व्यस्त मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से मुझे उधर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप मतलब दो तरीके की सिचुएशन है, आपकी तरफ आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, या फिर मे भी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्शन वो लें, कुछ एक्शन आपकी तरफ आने के लिए ले और कुछ कार्मिक की तरफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े एक्शन ले। कुछ इस तरीके के सिचुएशन उन्होंने बना के रखा हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज।